इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर लॉजिक फंक्शन। तो किसी भी बुलियन फंक्शन को सामान्यतः दो तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी और प्रोडक्ट ऑफ सम पीओएस के रूप में। ये वाला जो फॉर्म है एसओपी फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म है ये पीओएस फॉर्म है। ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है। इसका डिजिटल सर्किट देखते हैं। ये वाला डिजिटल सर्किट इस फंक्शन का है, ये वाला डिजिटल सर्किट इस वाले फंक्शन का है। इस पॉइंट में लिखा है कि इफ ईच टर्म्स इन एसओपी एंड पीओएस फॉर्म कंटेंस ऑल द लिटरल्स देन दीज आर नोन एज कैनोनिकल एसओपी एंड कैनोनिकल पीओएस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन है एसओपी और पीओएस फॉर्म में, अगर उसके प्रत्येक टर्म्स अगर सभी लिटरल्स यानी वेरिएबल्स, अगर उस फंक्शन के सभी टर्म्स सभी वेरिएबल्स को प्रदर्शित करती हैं तो उस फंक्शन को कैनोनिकल एसओपी या कैनोनिकल पीओएस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मीन टर्म्स, इसको स्मॉल mi से प्रदर्शित करते हैं। ईच इंडिविजुअल टर्म्स इन कैनोनिकल एसओपी फॉर्म इज कॉल्ड मीन टर्म्स। इसका मतलब ये है कि कैनोनिकल एसओपी के प्रत्येक टर्म्स को जो है मीन टर्म्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्स टर्म्स, इसको
कैपिटल MI से प्रदर्शित करते हैं। ईच इंडिविजुअल टर्म्स इन कैनोनिकल POS फॉर्म इज कॉल्ड मैक्स टर्म्स। इसका मतलब ये है कि कैनोनिकल POS के प्रत्येक टर्म्स को मैक्स टर्म्स कहते हैं। हम एक SOP फंक्शन लेते हैं जिसको हम कैनोनिकल SOP में कन्वर्ट करेंगे। ये फंक्शन SOP फॉर्म में है परंतु कैनोनिकल SOP नहीं है। कोई भी SOP फंक्शन कैनोनिकल SOP तभी कहलाएगा जब उसके प्रत्येक टर्म्स में सभी वेरिएबल्स प्रदर्शित किए जाएंगे। जैसे कि इस फंक्शन में 3 वेरिएबल यूज किए गए हैं A, B और C। इस वाले टर्म्स में A, B है, C प्रदर्शित नहीं किया गया है। इस वाले में A, C प्रदर्शित किया गया है, B प्रदर्शित नहीं किया गया है। इसमें B, C प्रदर्शित किया गया है, A प्रदर्शित नहीं किया गया है। तो इस SOP फंक्शन को जो है हम कैनोनिकल SOP में कन्वर्ट करेंगे। सभी टर्म्स में एक का मल्टीप्लाई कर देने से जो है पिछला और नए फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता। A बार B डॉट 1 है वो A बार B के बराबर है, AC डॉट 1 है वो AC के बराबर है, BC डॉट 1 है वो BC के बराबर है। हम 1 की वैल्यू इस तरीके से लेते हैं कि सभी टर्म्स में सभी वेरिएबल उपस्थित हो सकें। तो इसमें A बार B डॉट 1 को हम C प्लस C बार लिख सकते हैं। C प्लस C बार इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस इसी तरीके से यहाँ भी A और C है तो 1 के वैल्यू जो भी लिखा जाएगा वो B के यूज करके किया जाएगा। AC डॉट B प्लस B बार, B प्लस B बार का वैल्यू भी 1 होता है। इसी प्रकार BC 1 की वैल्यू लेंगे A प्लस A का बार। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि A बार B को जो है A बार B, इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि A बार B को जो है A बार B डॉट 1 भी लिख सकते हैं। इसमें ये दोनों जो है सेम हैं। A बार B को जो है A बार B डॉट 1 भी लिख सकते हैं, AC को AC डॉट 1 भी लिख सकते हैं, BC को BC डॉट 1 भी लिख सकते हैं। इससे इसकी और इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसकी और इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसकी और इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम 1 की वैल्यू इस प्रकार से लेते हैं ताकि हमारा जो फंक्शन है वो कैनोनिकल SOP फॉर्म में चेंज हो सके। तो इस टर्म्स में C की कमी है, इसलिए हम 1 बराबर में C प्लस C बार लेते हैं। इस टर्म्स में B नहीं है, इसलिए हम जो 1 के बराबरी में B प्लस B बार लेते हैं। इस टर्म्स में वेरिएबल A नहीं है, इसलिए 1 के बराबर में हम A प्लस A बार लेते हैं ताकि हमारा जो फंक्शन है वो कैनोनिकल फॉर्म में चेंज हो सके। अब A बार B का गुणा एक बार C के साथ करते हैं। A बार B C प्लस A बार B C बार प्लस AC B प्लस AC B बार। AC का एक बार इसके साथ गुणा कर दी तो ये आया, AC का एक बार गुणा इसके साथ कर दी तो ये आया,
इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो BCA, इसका गुणा इसके साथ कर दिए तो BCA बार। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, A बार BC, देख लेते हैं A बार BC कहीं और तो नहीं है, एक ये भी है, प्लस इसको A बार BC बार ABC, इसको ठीक से लिख लेते हैं, इसको ABC लिख लेते हैं, ABC प्लस इसको ठीक से अरेंज कर लेते हैं AB बार C, इसको ठीक से अरेंज कर लेते हैं ABC प्लस इसको ठीक से लिख लेते हैं A बार BC। इसमें एक चीज़ देखते हैं कि एक जैसे टर्म्स को हम एक साथ लिख लेते हैं, जैसे A बार BC और भी जगह ये है एक A बार BC, फिर A बार BC बार लिख लेते हैं, A बार BC बार, फिर ये ABC लिख लेते हैं ABC, और एक ये भी ABC को लिख लेते हैं ABC, AB बार C को यहाँ लिख लेते हैं AB बार C। ये दो टर्म्स को एक सिंगल टर्म्स लिख सकते हैं, A बार BC प्लस इसको लिख लेते हैं A बार BC बार प्लस ये दो ABC को सिंगल ABC लिख लेते हैं ABC प्लस इसको लिख लेते हैं AB बार C। हम देखते हैं कि जो दो टर्म्स हैं उनको सिंगल टर्म्स में लिख लिए हैं, जो दो टर्म्स जो सेम होते हैं उनको सिंगल टर्म्स में लिख लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी दो टर्म्स हैं उनको सिंगल टर्म्स में लिख लेते हैं, क्योंकि x प्लस x बराबर x होता है। ये SOP फॉर्म में है, परंतु ये कैनोनिकल SOP फॉर्म में है। कैनोनिकल SOP की प्रत्येक टर्म्स जो है सभी वेरिएबल्स को प्रदर्शित करती हैं, परंतु SOP में ऐसा नहीं होता। यहाँ जो फंक्शन है, ये जो SOP फॉर्म में जो फंक्शन दिया हुआ है, इसमें 3 वेरिएबल यूज किए गए थे, लेकिन प्रत्येक टर्म्स जो है तीनों वेरिएबल्स को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। इसको हमने कैनोनिकल SOP में चेंज किया है, जिसके प्रत्येक टर्म्स जो है तीनों वेरिएबल्स को प्रदर्शित कर रहे हैं। और कैनोनिकल SOP के प्रत्येक जो टर्म्स है एक मीन टर्म्स को प्रदर्शित करता है। A बार BC ये एक मीन टर्म्स है, A बार BC बार ये एक मीन टर्म्स है, ABC ये एक मीन टर्म्स है, AB बार C ये एक मीन टर्म्स है। मतलब इस फंक्शन में 1 2 3 4 मीन टर्म्स प्रदर्शित किए गए हैं। अब हम एक POS फंक्शन लेते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। यह एक POS फंक्शन है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, समों का प्रोडक्ट है। इसमें देखते हैं कि प्रत्येक टर्म्स में जो है सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स प्रदर्शित किए गए हैं, जबकि इस पूरे फंक्शन में 3 वेरिएबल्स का यूज किया गया है। तो
हम इसको जो है कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में चेंज करते हैं। प्लस 0 कर देने पर इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं होता। इसी प्रकार ए बार प्लस सी में प्लस 0 कर देने पर इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं होता। इसी प्रकार से बी प्लस सी प्लस 0 कर देने पर इसमें और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार से आगे लिखते हैं ए प्लस बी प्लस 0 की वैल्यू हम इस प्रकार लेते हैं कि सभी टर्म्स में सभी वेरिएबल्स उपस्थित हों। तो यहाँ ए और बी है, तो जो 0 की वैल्यू लेते हैं सी डॉट सी बार लेते हैं। तो 0 की वैल्यू जो सी डॉट सी बार होती है इसकी वैल्यू 0 होती है। यहाँ ए है सी है पर बी नहीं है, तो इसलिए 0 के बराबर में हम लेते हैं बी डॉट बी बार। इस वाले टर्म्स में बी प्लस सी है परंतु वेरिएबल ए उपस्थित नहीं है, इसलिए 0 के बराबर में ए डॉट ए का बार लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी डॉट सी बार को हम ए प्लस बी के साथ प्लस में एक बार सी को लेते हैं और ए प्लस बी के साथ प्लस में एक बार सी बार लेते हैं। इसी प्रकार इसको लिख लेते हैं ए बार प्लस सी के साथ प्लस में एक बार बी लेते हैं और दूसरी बार ए बार प्लस सी के साथ प्लस में बी बार लेते हैं। इसी के आगे जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूँ बी प्लस सी के साथ एक बार बी प्लस सी के साथ एक बार प्लस में ए ले लेते हैं और बी प्लस सी के साथ एक बार प्लस में ए बार ले लेते हैं। हम जानते हैं कि एक्स प्लस वाई डॉट जेड बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड होता है। मैं सिर्फ एक ही टर्म्स को बताऊंगा, ये वाला। यहाँ देखना x बराबर हम a प्लस बी अगर मान लेते हैं और y बराबर हम c मान लेते हैं और z बराबर c बार मान लेते हैं, तो इसको जो है x प्लस वाई मतलब एक बार a प्लस बी प्लस सी उसके एंड करके x प्लस जेड मतलब a प्लस बी प्लस सी बार लिख सकते हैं। इसी प्रकार सभी को, बाकी इसको भी और इसको भी लिख लेते हैं। इनको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, फिर इसको लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी बार, फिर इसको लिखते हैं ए बार प्लस, इसको ठीक से लिख लेते हैं इस वाले को ए बार प्लस सी प्लस बी को ए बार प्लस बी प्लस सी ए बार प्लस बी प्लस सी, फिर इसको लिख लेते हैं ए बार प्लस बी बार प्लस सी लिख लेते हैं ए बार प्लस बी बार प्लस सी। इसको ए बार प्लस सी प्लस बी बार को ए बार प्लस बी बार प्लस सी लिख लेते हैं। इसको ए बी सी लिख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं ए बार प्लस बी प्लस सी। इसमें कुछ टर्म्स सेम हैं, उनको एक ही टर्म्स में लिख लेते हैं। इनको एक साइड लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, इसको यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी
इसके बाद इसको लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी बार, फिर इसको लिख लेते हैं ए बार प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद इसको लिख लेते हैं ए बार प्लस बी बार प्लस सी, फिर इसको लिख लेते हैं ए बार प्लस बी प्लस सी। ये सेम सेम है तो सिंगल टर्म्स बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद इसको लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी बार, उसके बाद इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं ए बार प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस बी प्लस सी, फिर इसको लिख लेते हैं ए बार प्लस बी बार प्लस ये जो दो टर्म्स है उसको सिंगल टर्म्स लिख लिए, क्योंकि एक्स डॉट एक्स बराबर एक्स होता है। एक बार फिर से लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, इसको लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी बार, फिर इन दो टर्म्स को जो है सिंगल टर्म्स में लिख लेते हैं ए बार प्लस बी प्लस सी, उसके बाद लिख लेते हैं ए बार प्लस बी बार प्लस सी, इस वाले को यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि एक्स डॉट एक्स बराबर एक्स होता है। इन दो टर्म्स को एक सिंगल टर्म्स में लिख लिए क्योंकि एक्स डॉट एक्स बराबर एक्स होता है। तो यहाँ जो फंक्शन लिखा गया था ये पीओएस फॉर्म में था, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम के रूप में था, और यहाँ जो है कैनोनिकल पीओएस के फॉर्म में है। कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में प्रत्येक टर्म्स जो है प्रत्येक वेरिएबल्स को प्रदर्शित करता है। मतलब इस फंक्शन को लिखने में 3 वेरिएबल्स यूज किए गए थे, परंतु प्रत्येक टर्म्स में सिर्फ 2 ही वेरिएबल प्रदर्शित किए गए हैं, और यहाँ प्रत्येक टर्म्स में तीनों वेरिएबल्स को प्रदर्शित किया गया है। ये कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में है और ये सिर्फ पीओएस फॉर्म में है। और कैनोनिकल पीओएस के प्रत्येक टर्म्स को मैक्स टर्म्स कहते हैं। ये एक मैक्स टर्म्स है, ये एक मैक्स टर्म्स है, ये एक मैक्स टर्म्स है, और ये भी एक मैक्स टर्म्स है। हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें बाइनरी नंबर के अनुसार जो है मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स प्रदर्शित करेंगे। जो भी हम मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स प्रदर्शित करेंगे वो सिर्फ 4 वेरिएबल्स की सहायता से करेंगे। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। बाइनरी नंबर यहाँ लिखेंगे इस, और मिन टर्म्स यहाँ लिखेंगे, और मैक्स टर्म्स यहाँ लिखेंगे। बाइनरी नंबर को प्रदर्शित करने के लिए हम
4 वेरिएबल्स का यूज करेंगे। मिन टर्म्स को हम स्मॉल mi से प्रदर्शित करते हैं, मैक्स टर्म्स को हम कैपिटल Mi से प्रदर्शित करते हैं। तो हम बाइनरी में 16 तक गिनती लिखते हैं। हम मिन टर्म्स में प्रोडक्ट को 1 बनाते हैं। जैसे कि यहाँ a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू 0 है। तो प्रोडक्ट को हम जो है 1 बनाते हैं। तो हम यहाँ जिस जिस की वैल्यू 0 है उसका बार करते हैं, सबको प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू 0 है तो a का बार लिखे, प्रोडक्ट में b की वैल्यू 0 है तो b का बार लिखे। इसके बाद फिर प्रोडक्ट में c की वैल्यू 0 है तो c का बार लिखे, और d की वैल्यू 0 है तो प्रोडक्ट में d का बार लिख लिए। तो a का ये a b c d सबकी वैल्यू 0 है तो सबका बार हो जाएगा, तो 0 का बार 1 हो जाता है। तो सबका जो प्रोडक्ट है वो 1 है। इसी प्रकार से यहाँ a की वैल्यू 0 है तो a का बार लिखे, b की वैल्यू 0 है तो b का बार लिखे, c की वैल्यू 0 है तो c का बार लिखे, लेकिन d की वैल्यू 1 है तो d को एज इट इज लिख दिए, इसमें बार नहीं लगाते। जो भी हम मिन टर्म्स बनाते हैं तो प्रोडक्ट को हम 1 बनाते हैं। इसी प्रकार m2 बराबर लिखते हैं, a की वैल्यू 0 है तो a का बार, b की वैल्यू 0 है तो b का बार, c की वैल्यू 1 है तो c एज इट इज रहता है, और d की वैल्यू 0 है तो d का बार। मतलब जिस जिस वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उसमें उस वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, और जिस वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो उसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाते। और प्रोडक्ट इस तरीके से लिखते हैं, वेरिएबल्स के प्रोडक्ट को इस प्रकार से लिखते हैं कि उसका जो वैल्यू रहे वो 1 रहे, प्रोडक्ट की वैल्यू 1 रहता है हमेशा। तो इसी तरीके से m3 को लिख लेते हैं, a की वैल्यू 0 है तो a का बार, b की वैल्यू 0 है तो b का बार, c की वैल्यू 1 है तो एज इट इज c, d की वैल्यू 1 है तो एज इट इज d लिख देते हैं। तो इसका प्रोडक्ट जो है वो 1 रहता है। इसी प्रकार से बाकी सभी का मिन टर्म्स हम लिख लेते हैं। m4
यहाँ ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 1 है, तो ए बी सी डी को जो है प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देते हैं और किसी में भी बार नहीं लगाते। और प्रोडक्ट इस तरीके से रहता है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर होता है। इसी प्रकार हम जो मैक्स टर्म्स बनाते हैं इन 4 वेरिएबल्स का यूज करके, तो सम को हम 0 बनाते हैं। जहाँ 0 रहता है वहाँ वहाँ मैक्स टर्म्स में वेरिएबल को एज इट इज़ लिख देते हैं, और जहाँ 1 रहता है वहाँ वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे देखिएगा, मैक्स टर्म्स को हम कैपिटल MI से प्रदर्शित करते हैं, तो ये M0 होगा। इसमें सम को जो है हम 0 बनाते हैं। यहाँ ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 0 है, डी की वैल्यू 0 है, तो इसको हम लिखेंगे मैक्स टर्म्स के रूप में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मीन टर्म्स में क्या करते थे, हम प्रोडक्ट को 1 बनाते थे, मतलब गुणनफल इस तरीके से करते थे कि उसकी वैल्यू 1 हो। लेकिन मैक्स टर्म्स में हम इस तरीके से वेरिएबल्स को लिखते हैं कि सम को जो है 0 बनाते हैं। इस प्रकार से यहाँ मैक्स टर्म्स लिखते हैं। ए की वैल्यू 0 है तो ए लिख दिए, बी की वैल्यू 0 है तो बी लिख दिए, सी की वैल्यू 0 है तो सी लिख दिए, और डी की वैल्यू जब 1 है तो डी का बार लिख दिए। इसी प्रकार से M2 को देखते हैं। यहाँ ए की वैल्यू 0 है तो ए लिख दिए, बी की वैल्यू 0 है तो प्लस में बी लिख दिए, सी की वैल्यू 1 है तो सी का बार कर दिए, डी की वैल्यू 0 है तो डी लिख दिए। इसी प्रकार से M3 को देखते हैं। ए की वैल्यू 0 है तो ए लिख दिए, बी की वैल्यू 0 है तो बी लिख दिए, सी की वैल्यू 1 है तो सी का बार लिख दिए, डी की वैल्यू 1 है तो डी का बार लिख दिए। मतलब प्रत्येक जो मैक्स टर्म्स है उसको देखिएगा तो सम को जो है 0 बनाया जाता है, और यहाँ मीन टर्म्स को देखिएगा तो प्रोडक्ट को जो है 1 बनाया जा रहा था, मतलब प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो 1 हो रहा था। इस प्रकार से कैपिटल M4 को देखिए, इसको स्मॉल m के रूप में बोलना, इसको कैपिटल M के रूप में बोलना। कैपिटल M4 को देखना तो ए की वैल्यू 0 है तो यहाँ ये लिख दिए, बी की वैल्यू 1 है तो बी का बार कर दिए, सी की वैल्यू 0 है तो सी लिख दिए, डी की वैल्यू 0 है तो डी लिख दिए। इसी प्रकार से पूरे कैपिटल M15 तक मैक्स टर्म्स लिखते हैं।
इस तरीके से देखते हैं कि ए बी सी डी की वैल्यू जो है 1 1 1 1 है, तो जो मैक्स टर्म्स होगा, ए की वैल्यू 1 है तो ए का बार प्लस बी की वैल्यू 1 है तो बी का बार प्लस सी की वैल्यू 1 है तो सी का बार प्लस डी की वैल्यू 1 है तो डी का बार। मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स एक दूसरे के जो है कॉम्प्लीमेंट होते हैं। थैंक यू।